तो हेलो गाइस, तो आज हम लोग साइंस का जो है क्लास 10 का वो रिवीजन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि एग्जाम के जो टाइम है आपको वायरल क्वेश्चन का 100% सॉल्यूशन के साथ वीडियो उपलब्ध होगा सिर्फ मेरे चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है साइंस का है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो पौधों में होती है उसमें जो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण जो होता है वो आपका रासायनिक ऊर्जा में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा आता है। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो विसरण क्रिया के द्वारा आता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने वृक्क होते हैं। तो मानव शरीर में 2 वृक्क होते हैं, यानी एक जोड़ा वृक्क होते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या है। तो स्टोमेटा का जो मुख्य कार्य है वो O2 का अवशोषण एवं CO2 का निष्कासन भी करता है, फिर ठीक उसका विपरीत भी करता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा स्टोमेटा, पत्रों में जो रंध्र होता है उसी को स्टोमेटा कहते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, इनमें से सभी कार्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है। तो रक्त बैंक से जो नाम से जाना जाता है वो आपका प्लीहा है। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, जो है ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जड़ का अधोगामी वृद्धि है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है का आंसर आपका हो जाएगा गुरुत्वानुवर्तन, यानी गुरुत्वाकर्षण के अनुवर्त जो है जड़ का अधोगामी वृद्धि होता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, यांत्रिक कोशिकाओं में सूचना का वाहन किस रूप में होता है। तो यांत्रिक कोशिकाओं में जो सूचना का वाहन होता है वो आपका विद्युत आवेग के रूप में एक झटका की तरह होता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, पौधों में पाई जाने वाली गति है। तो पौधों में जो पाई जाने वाली गति। डाउट नट, यदि आप किसी भी सवाल में अटक जाते हैं तो बस उस सवाल का आपको फोटो खींचना है, क्रॉप करना है और स्कैन करके आपको 5 सेकेंड में उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे यह सवाल आपके होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, राजस्थान, MP बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड का हो, या ये क्लास 6 से लेकर के 12th तक का, या IIT, JEE मेंस या एडवांस या फिर नीट का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सभी का ये वीडियो सॉल्यूशन में आपको आंसर मिल जाएगा। अभी डाउटनेट पर क्लास 9 से लेकर के 12 तक का लाइव क्लासेस चल रहा है, ऑल टू ऑल सब्जेक्ट का, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। डाउटनेट 3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट से ट्रस्टेड है। अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। है वो प्रकाश अनुवर्तन, प्रकाश की ओर, फिर गुरुत्व अनुवर्तन और जलानुवर्तन, इन सभी प्रकार की जो गति है पौधों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जो है वो एक प्रकार का आपका ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन एक प्रकार का, कंफ्यूजन थोड़ा सा लग रहा है, एंजाइम और हार्मोन। चलिए ए नंबर आपका हो जाएगा शायद हार्मोन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि पाई जाती है। तो ईस्ट में अलैंगिक जनन की मुकोनन विधि पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, नर युग्म एवं मादा युग्म के संयोजन से क्या बनता है। तो 11 का आंसर आपका हो जाएगा सी, जाइगोट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो 12 का आंसर आपका हो जाएगा ए, 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में कौन सा स्त्रियों में पाए जाने वाला लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा है। तो इसका ऑप्शन जो है आपका यहाँ है। तो स्त्री में जो पाए जाने वाला लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा है, तो 13 का आंसर आपको हो जाएगा सी, ए, XX। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा करती है। तो 14 का आंसर आपका हो जाएगा सी, परावैंगनी विकिरण से। अगला है, हरे पौधे कहलाते हैं। तो 15 का आंसर आपका हो जाएगा ए, हरे पौधे जो कहलाते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन है। तो 16 का आंसर आपका हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। तो 17 का आंसर आपका हो जाएगा बी, ऋणात्मक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो समतल दर्पण में आपका जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब बनता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी। तो 19 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 50 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश में अधिक प्रकीर्णित होते हैं। तो 20 का आंसर आपका हो जाएगा डी, नीला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट अधिकतम दूरी जो है यहाँ पे कहा गया, अधिकतम दूरी आपका हो जाएगा अनंत हो जाएगा। 21 का आपका हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो 22 का आंसर आपका हो जाएगा ए, बैगनी कलर का। आगे बढ़ते हैं 2 अवशेषित वस्तु पर लगने वाले बल का कौन सा नियम लागू होता है। तो 23 का आंसर आपका हो जाएगा सी, कूलम्ब नियम। आगे बढ़ते हैं 24, ओम के नियम में अचर राशि क्या रहता है।
तो ओम के नियम में जो कांस्टेंट रहते हैं 24 का आंसर आपका हो जाएगा बी ताप। ताप जो है अचर ताप पे, परिभाषा ही अचर ताप से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है 25, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का जो उपयोग जो नहीं होता है, क्वेश्चन नंबर 25 का आपका आंसर हो जाएगा डी, विद्युत पंखा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्न पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो 26 का आंसर आपका हो जाएगा सी, पीतल जो है अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं है, जो चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होता। अगला क्वेश्चन है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो अगला क्वेश्चन 27 का जो आंसर आपका हो जाएगा सी, काला रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के वो ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। आंसर आपका होगा ए। अगला क्वेश्चन है किस परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र होता है? किसी परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है 29 का आंसर आपका हो जाएगा ए, समान होता है। आगे बढ़ते हैं, जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? तो जल विद्युत जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं, पवन चक्की की घूर्णन गति किस ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है? तो 31 का आंसर आपका हो जाएगा सी, विद्युत ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की उसकी वक्रता त्रिज्या की डैश होती है? तो 32 का आंसर आपका हो जाएगा बी, आधी होती है। अगला क्वेश्चन है Na2SO4 फिर BaCl2 में उपयुक्त में रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो इसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। देखिए Na2 के साथ Cl लग गया, BaSO के बंदे अलट पलट हो गया, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, 33 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, Mg+O2 किस प्रकार की अभिक्रिया? देखिए इसमें ऑक्सीकरण का जो है वो संयोग हो रहा है, ऑक्सीकरण का संयोग उसमें हो रहा है। तो 34 का जो आपका आंसर हो जाएगा डी, संयोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है 35, निम्न में कौन सा समीकरण संतुलित है? देखिए निम्न में से कौन सा समीकरण संतुलित समीकरण है? इसका आंसर आपका हो जाएगा 35 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। चलिए 36 37 जो है वो कट गया, तो 38 से स्टार्ट करते हैं। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? तो 38 का आंसर आपका हो जाएगा बी, जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपका होगा NaHCO3। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? तो 40 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका DNA2ZNO2+H2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है, धातु में यह गुण धर्म क्या कहलाती है? तो उसका जो है तो देखिए तन्यता, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, तन्यता। 41 का हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है 42, कौन सा धातु कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन जब धातु की बात यहाँ पे कहा दे तो पारा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। तो 43 44 45 जो कट गया है, 46 है आंसर है, क्वेश्चन है एथीन का सूत्र होगा। तो 46 का आंसर आपका हो जाएगा सी, C2H4। अगला क्वेश्चन है मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? तो 47 का आंसर आपका हो जाएगा बी, परमाणु के द्रव्यमानों के। अगला क्वेश्चन है 48, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? 48 का आंसर आपका हो जाएगा ए, वर्ग कहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।